गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आरके सर आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 2700 मैथ का जो प्रीवियस मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूं उसका अगला पार्ट। अभी तक 550 तक का सॉल्यूशन हो चुका है और रेगुलर डेली आपको वीडियो मिल भी रहा है। तो आप बिल्कुल जो नहीं देखे हैं उनको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए क्योंकि एग्जाम जल्द ही होने वाला है। आपको लगभग 2 महीना में संभावित कर दिया गया है, तो एग्जाम में थोड़ा देर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूर्णतः तैयार रहिए। इसके लिए मैं पूरा ये समाप्त करने वाला हूं, लेकिन आप रेगुलर देखते रहिए और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। जितना ज्यादा आप शेयर करिए, जितना स्टूडेंट आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस से जुड़ेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। और सारा चैप्टर जैसे कि मास्टर वीडियो के माध्यम से सारा चैप्टर में पढ़ा ही रहा हूं, तो उसी प्रकार से सारे चैप्टर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि टोटल क्वेश्चन को कंसेप्चुअल और हाउ ट्रिक के द्वारा मैं सॉल्यूशन करवा ही देता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 551, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फिगर निम्नलिखित आकृति में वर्ग कितने हैं? ये तो आपको ऐसे ही पता लग रहा होगा, इस प्रकार से बना हुआ है। पूछ रहा वर्ग कितने हैं, तो देख लीजिए आप वर्ग कितने हैं। 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा वाला 5, यानी वर्गों की संख्या कितना हो गई? 5। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 552। क्वेश्चन लंबा है लेकिन पढ़िए, सिंपल है। कह रहा दो स्टेशनों के बीच की दूरी 340 किलोमीटर है। एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर पटरियों पर इन स्टेशनों से दोनों ट्रेनें एक साथ शुरू होती है। उनमें से एक की गति दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब अंतर दिया हुआ है। यदि उनकी शुरुआत के 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी, मतलब 2 घंटा चलने के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है, तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या है? बड़ा ही सिंपल तरीका। मान लीजिए इधर एक स्टेशन है, इधर भी है, मैंने अपने मन से नाम दे दिया है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 340 किलोमीटर। 340 किलोमीटर। टाइम डिस्टेंस का एक मास्टर वीडियो लगभग 1.5 घंटा का टोटल टाइप का क्वेश्चन बताया गया, उसको देख लीजिए। टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिए। तो दोनों के बीच की दूरी 340 किलोमीटर। एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर पटरियों पर, तब एक दूसरे को पार करना है तो विपरीत दिशा में आएगा। तो कह रहा है दोनों ट्रेन एक साथ शुरू होते हैं, उनमें से एक की गति दूसरे से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो ये पहला ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है। मान लीजिए इसका गति x है, तो इसका x + 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। लेकिन बोल रहा है कि 2 घंटा के बाद, शुरुआत से 2 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी 30, मतलब इधर से ये भी चला, इधर से ये भी चला। 2 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी 30 बच जाता है। कई घंटा के बाद? 2 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी 30 बच जाता है। तो बोलिए कि सर 2 घंटा में तय कितना किया? तय कितना किया? तो जरा ध्यान दीजिए, टोटल दूरी कितना था? 340। 340 में जब दोनों चलना स्टार्ट किया तो 2 घंटा के बाद दोनों के बीच की दूरी 30 बच जाता है, यानी 2 घंटा में तय कितना हुआ? तो बोले 30 घटा दीजिए, क्योंकि अभी 30 तय नहीं हुआ है, 30 तो बच ही गया है, बाकी तय हो गया। तो 340 में 30 घटा देंगे तो बचे कितना? 310, यानी कि 310 तय हो गया। 340 में 30 घटे 310। कई घंटा में? 2 घंटा में। 310 कई घंटा में? 2 घंटा में। 2 घंटा में 310 तय कर लिया। अब दोनों मिल के किया है तो यहाँ पे सापेक्षिक चाल हो जाएगा, चाल जुटेगा। चाल जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा? जुटेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो जुटेगा तो x + 5 और प्लस x बराबर दूरी बटा समय। दूरी 310 तय हुआ कई घंटा में? 2 घंटा में। 2 से इसको काटेंगे तो ये 155 बचेगा। उसके बाद x 2x, आइए 5 प्लस में उधर जाके घटेगा तो कितना? 150, यानी x का मान कितना है? 75। हम लोग से पूछ क्या रहा है? तो पूछ रहा प्रत्येक ट्रेन की गति, तो x 75, यानी इसका आ गया कितना? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका 75 पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एगो के 75 एगो के 80, दोनों के चाल हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन से मिलाइए। क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 553। ये तो आपको सिर्फ वर्गमूल निकालना है कि वर्गमूल ज्ञात करिए। 51 98 41, तो इसको तो शॉर्ट में आपको हम बताए थे, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया। तो अंतिम एक है तो वर्गमूल के अंतिम 1 या 9 हो सकता। तो 9 तो एक ही ऑप्शन में है, 9 एक ही ऑप्शन में है। किस में? सी में। तो सी में 9 है, तो 9 के अलावा कौन बच गया? 62। लेकिन 62 के स्क्वायर करेंगे तो इससे बहुत कम आ जाएगा, क्योंकि 60 के स्क्वायर 6 36 3600 ही होता है।
तो ये कॉमन 100 के लगभग हमको लाना, तो निश्चित है अंतिम में तो 9 होगा नहीं, तो अब अंतिम में 1 ही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में 9। अब 62 तो होगा नहीं, इसमें कितना क्या स्क्वायर करें कि लगभग ये कॉमन 100 के आसपास हो जाए। तो बोले सर इसमें 2 ऑप्शन है, या तो 72 या तो 73 हो सकता है। 72 होगा कि 73 ही चेक करना होगा, क्योंकि 72 भी 70 के आसपास है, 73 भी 70। तो पहले 72 का ही स्क्वायर कर लेते हैं। 2 के स्क्वायर 4, 7 के स्क्वायर यहां से 2 के स्क्वायर हो गया 4, 7 के स्क्वायर 49, 2 के स्क्वायर 4, उसके बाद 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 के 8, बचा कितना 2, 7 के स्क्वायर 49, 2 51, 84 इसका हो गया। 51, 84 देखिए इससे कम है, लगभग कम है थोड़ा सा, लेकिन 73 लीजिएगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 72 ही होगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया 721, यानी कि ऑप्शन से मिलाया है तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 554। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होता है। पहला होता है कोई हल नहीं या कोई समाधान नहीं। तो जब कोई हल नहीं होगा तो सीधा याद रखेगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, ठीक है। दूसरा होता है केवल एक हल या अद्वितीय हल। तो जब केवल एक हल होगा तो कंडीशन याद रखिएगा b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यदि रहेगा अनंत हल, अनंत हल, तो उस स्थिति में कंडीशन याद रखिएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, तीनों बराबर हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे देखिए बता रहा हूं मैं ऊपर, ये दिया हुआ है कितना 8x प्लस 5y और प्लस 11 बराबर 0, पहला इक्वेशन। दूसरा 20x माइनस ky माइनस 9 बराबर 0। यहाँ बोल रहा है क्या कि कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है, तो के का मान क्या, कोई समाधान मतलब दूसरा के, सॉरी पहला कोई समाधान है मतलब कोई हल नहीं है, तो पहला हो जाएगा। ये तीनों को आप बारीकी से आप नोट कर लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसको याद कर लेना है। जब कोई हल नहीं होगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, एक हल होगा तो b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अनंत हल होगा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो हम लोग का कोई समाधान नहीं है, तो a1 बटा a2, तो a की जगह 8, a2 की जगह 20 बराबर b की जगह 5 और b2 की जगह माइनस के। अब इसको काटेंगे तो काटिए 4 दूनी 8, 4 5 20, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी 5 5 25, यानी माइनस के बराबर हो जाएगा 25 और बटा 2। माइनस के बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 2, लेकिन माइनस में हो जाएगा चूंकि, इसलिए के बराबर हो जाएगा माइनस 12.5। 25 में 2 से भागा दीजिए, माइनस 12.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो ये इसको बेहतर ढंग से आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं और 2 बार देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 555। 2 वर्षों के बाद 3000 रुपए की राशि कितनी होगी यदि ब्याज में लगभग 12% प्रति वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाए। तो हम सभी जान रहे हैं कि 3000 मूलधन दिया हुआ है, 12% है और 2 वर्ष है, तो 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI होता है, SI रहेगा तो 24 और CI रहेगा तो 25.44, 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 होता है। इसको हम लोग शॉर्ट से कैसे निकाल लेते हैं, CI का सीरीज चल रहा है, लगभग 4 टाइप पढ़ा चुके हैं, उसके बाद देखते रहिए तो ये सब बिल्कुल हो जाएगा। देखिए तुरंत बन जाएगा। मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन की तुलना 100 से कितना हो जाएगा, यदि ब्याज पूछता तो इतना से गुना कर दिए, लेकिन कितना हो जाएगा मतलब मिश्र धन, मतलब 125.44 से गुना कर सकते हैं। अब आप काटिए, यहाँ पे इसको काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 3000 है या 30,000 है, देख लीजिए 3000 है। अब यहाँ पे इसको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है, गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0, 3 से 3 चौका 12 के 2, बचा कितना 1, फिर आइए 3 चौका 12, 13 के 3, बचा कितना 1, 3 5 15, 1 16 के 6, बचा कितना 1, 3 दूनी 6, 1 7, और यहाँ पे कितना 3, या और यहाँ पे 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव देंगे, यानी हम लोग का आंसर आ गया लगभग में 3763, यानी आप इसको लगभग लिख सकते हैं 3763, 3763 ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा यहाँ देखिए,
2018 में कॉलोनी की जनसंख्या कितना है? 54,000। 2018 में 54,000। जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल पूर्व क्या होगी? सिंपल तरीका, 2 साल पूर्व मान लिया जाए जनसंख्या पी था, 5% 2 साल बढ़ेगा तो बोले सर 105/100 और फिर 105/100, तब जाके इसका जो संख्या हो जाएगा 54,000 हो जाएगा। अब काटेंगे 5 से 21 बार में, 20 बार में, 21 बार में, 20 बार में। अब तो काट ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा आप काटिए तो 3 बार में काटिए, 18 तिहाई 54, 7 तिहाई 21, फिर 3 बार में काटिए, 6 तिहाई 18, 7 तिहाई 21। अब तो कोई संभावना ही नहीं है, तो P बराबर हो जाएगा 20 गुना 20 400, वही तिरछा गुना कितना 6000, 6000 अब बटा में कितना 7×49। यानी आप कह सकते हैं कि आपका लगभग में आपका ये ऑप्शन से चलिएगा तो आपका लगभग में आंसर आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा दशमलव में आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 48,980, लगभग में आ जाएगा, दशमलव में समथिंग आ जाएगा, तो इसको मान लेना। चूंकि पिछला बार क्या किया, बहुत सारा प्रॉब्लम इजी है लेकिन दशमलव के कारण बहुत सारे विद्यार्थी, तो इसको आप भाग दीजिए तो लगभग में ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 557, मिस वनपाद का क्वेश्चन। 48 पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद तो 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन बाद जैसी बोल दिया तो 6 घट जाएगा, बचेगा कितना 24। मतलब ये 48 को करते रहेगा तो 24 दिन और करेगा, जितना दिन बाद बोले उसको घटा देना। मिस वनपाद पढ़ा चुके हैं, बोला 6 दिन काम करने के बाद 12 पुरुष छोड़ देते हैं, 48 में से 12 खत्म हो गया, तो 48 में 12 खत्म हो गया तो बोलेगा कि 36, तो बोला शेष पुरुषों द्वारा शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, फिर से 48 पूरे 30 दिन में कर सकता है, लेकिन 6 दिन कर लिया तो जितना कर लिया उसका हिसाब किताब खत्म, बचा कितना 24। 48 करते रहता तो 24 दिन और, लेकिन 12 को भाग गया तो 48 में 12 भाग गया 36, तो कै दिन डी दिन काट सकते हैं आप। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 16 तिहाई 48, 16 दूनी 32। डी का मान कितना लगेगा, आएगा 32, यानी शेष काम को करने में 32 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 558। चलिए, तो पाइप टंकी का बहुत आसान क्वेश्चन है। एक टैंक में 2 नल लगे हैं, एक नल टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं, दूसरा 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय? तो सिंपल, पाइप टंकी भी एकदम पढ़ा दिया एकदम, ये सब क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, उसको देख लीजिएगा। तो ये 8 घंटा में खाली कर ये भर सकता है, 10 घंटा में खाली। क्षमता समय का उल्टा होता है, 2 को उलटना आसान होता है, 10 इधर 8 इधर। काटेंगे 2 से तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ऊपर नहीं काट सकते आप। पाइप टंकी बढ़िया से देख लीजिएगा, ये सब एकदम देखते ही बनेगा। ये हो गया माइनस में क्योंकि खाली कर रहा है। किसी एक को लेके चलेंगे 40 आएगा, अभी 5 भरेगा, 4 खाली, बचा कितना 1, तो कितना देर में, तो टी बराबर हो गया 40। मिनट है तो मिनट, घंटा है तो घंटा। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 40 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 559 कैलकुलेशन है, मैंने पहले लिख दिया है और मैं बता चुका हूं कि चूंकि आप 500 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं, ये 600 कर रहे हैं, तो अब कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहेगा उसको मैं छोड़ूंगा, ठीक है ना। पहले मैं एक एक करके बताया है, तो चलिए यहाँ पे बता ही देता हूँ। पहले तो ब्रैकेट का काम होगा, तो ये गुना हो जाएगा, ऐसे पहले भाग ही होता है, लेकिन ब्रैकेट में 8 दूनी 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 20 में 16 से भाग दूंगा तो ये -4, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या गुना हो जाएगा, तो ये भागा जब दूंगा तो ये 5 चौका 20, 4 चौका 16, बचेगा कितना 5/4, 5/4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल, बच जाएगा कितना -5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 560। अब ये कैलकुलेशन है, जोड़ घटाओ, ठीक है, इसको आप इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं इसको और इजी वे में करना है तो एक ही लाइन में घटाना है। ऐसे आप इस सबको जोड़ के इसमें घटा सकते हैं, एक ही लाइन में आपको घटाना है तो बढ़िया तरीका। मैक्सिमम कहने के बाद दशमलव है 3 अंक, सब में 3 अंक बना दो, यहाँ 0 दे दो, क्योंकि दशमलव के बाद आप कितना भी 0 दे दो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 0 दे दो, यहाँ 0 दे दो, बन गया। तो बोलिए इसमें क्या करें, तो इसमें भी एगो दशमलव दे के अपने मन से 3 को 0 दे देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या के राइट साइड में दशमलव तो अपने आप ही रहता है डेसिमल सिस्टम में। अब क्या घटाना, अब देखिए एक ही लाइन में घटा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। 0 से 0 घटेगा, 0 से 0 घटेगा, 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो पैसा लेना नहीं है, देना है। जोड़ घटाव का जो जल्दी ही नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा उसमें बहुत बारीकी से बहुत ट्रिकली आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा,
आपको 0 में से 5 घटाना है। जिसको घटा रहे हो बड़ा हो जो उसके बगल वाला को 1 दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतने आएगा जैसे आप पैसा ले रहे थे। क्योंकि आप प्लस वाला में पैसा लेते हैं, मैंने प्लस वाला में घटाते हैं, या तो माइनस वाला बढ़ाइए, तो आपका 0 10 बन गया, 0 में से 5 गया 5। अब यदि एक के ऑप्शन के अंतिम 5 होगा तो आंसर, लेकिन सब में 5 है, आ गया ये। फिर से 0 0 ये हो गया 5, अब 5 लेकिन ये बन गया, ये देखिए फिर से यहाँ पे है 0 0 में से 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बगल वाला को 1 दे देते हैं। यहाँ भी 10 बन गया, 10 में से 5 घटेगा, कितना बचा 5। अब 5 में से 9 1 10 घटाना, 5 में से 10 घटेगा नहीं घटेगा, तो बगल वाला को फिर 1 दीजिए, तो आपका 5 बन गया 15, 15 में से 10 गया 5। अब देखिए कहीं 5 5 डबल 5 एक ही ऑप्शन में तो नहीं है, नहीं 2 ऑप्शन में, तो एक अंक और देखना होगा। तो आइए 0 0 में से 5 नहीं घटेगा, बगल वाला को 1 दीजिए, दशमलव से अभी कोई मतलब नहीं, तो 10 बनेगा, 10 में से 5 गया 5। अब ये 5 में से 10 नहीं घटेगा, ये 10 बन गया, एक इसको देंगे कितना 15, 15 में से 10 गया 5, और 5 में से 3 1 4 घटे, बचे कितना 1। अब दशमलव के बाद 155 एक ही ऑप्शन में है, ये वो भी पहला ऑप्शन में, यानी कि इधर बाकी बच जाएगा 351, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 561, माध्य माध्यिका बहुलक का बहुत बारीकी तरीका से माध्य माध्यिका बहुलक मानक विचलन विचरण गुणांक सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, जरूर देखिए। यहाँ पे हम लोग को बहुलक पूछ रहा, बहुलक माने बहुत, लेकिन अभी तक जो भी प्रॉब्लम रहा है उसमें 1 आया था, पिछला बार भी 1 ऐसा मिला था। यहाँ देखिए, आप देखिए दिख रहा है क्वेश्चन आपको, 25 है 45 है 58 है 87 है 45 है 54 65 12 25 59 42 60। आपको देखने में लगेगा कि 45 और 25 दो बार है। अब एरा में कोई एक बार आ जाता तो केवल वही बहुलक होता, लेकिन ये दोनों सेम बराबर, 2 बार 45 2 बार 25 आया, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा 45, 25, ये दोनों बहुलक हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, अब देखिए जोड़ घटाव भी पूछेगा तो ऐसा तरीका से पूछेगा कि आपका समय बर्बाद हो। देखिए ये भी जोड़े घटाव है, कह रहा 12 मीटर की राशि को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें पहले 2 हिस्सा के लंबाई दिल है 3.48 और 4.06, तो राशि के तीसरे हिस्से की लंबाई क्या। तो बोले सर सिंपल तरीका तो है, पूरा है 12 मीटर, जिसमें 2 हिस्सा दिल है, कितना कितना, एक 3.48 मीटर है और 4.06 मीटर है, इतना है। तो बोल रहा तीसरा भाग क्या है, ये पहला भाग ये दूसरा भाग, आइए टोटल है। तो बोलिए कि सर सिंपल तो तरीका है, तीसरा भाग निकालना है तो 12 में से ये दोनों भाग घटा दीजिए, तो 3.48 और 4.06 जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7.48 में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 54, यानी 7.54 घट जाएगा। अब 12 में से 7 रुपया 54 पैसा एकदम डायरेक्ट घटाइए, 7 रुपया 54 पैसा घटेगा, तो बोलिए कि सर बच जाएगा 4 रुपया लगता है 46 पैसा, यही तो बचेगा 4 रुपया 46 पैसा, यानी 4.46 मीटर है, तो मीटर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 563, देखिए औसत का बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 संख्याएं ए बी सी डी इस प्रकार है कि इनका कुल औसत, तो कुल औसत है 39, तो योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या, यानी आप कह सकते हैं 9 चौका 36 4 तिया 12 और 3 15 156। तो ये तो चारों का योगफल आया, लेकिन पूछ क्या रहा है, इसमें कह रहा है ए और बी का औसत 29.5 है, तो औसत है 29.5, तो योगफल होगा 29.5 गुना 5, यानी 29.5 गुना 2, 29.5 गुना 2 करेंगे 29 दुनिया 58 और 1 59। अब सोचिए कि 156 में 59 यही दोनों है, तो ये दोनों बचा कितना, तो बोलिए सर ये दोनों 156 में से 59 घटा दीजिए, तो 156 में 59 घटाइएगा तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा आपका 97, कितना बच जाएगा 156 में 59 घटाइए कितना बच जाएगा 97। तो यही बोला है कि सी और डी का औसत क्या होगा, तो 2 से भाग दीजिए, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है योगफल बट्टा संख्या। फिर से ए बी सी डी का योगफल 156, जिसमें ए और बी का योगफल 59, 156 में 59 घटेगा 97, सी और डी का योगफल 97, औसत पूछ रहा है 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिए तो आपका आ जाएगा 48.5, यानी सी और डी का जो औसत होगा 48.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 564 तो आप बना ही लीजिएगा,
सिंपल है, ये तो जोड़ घटाव सिर्फ घटाव है आपका, देख लीजिए 7 माइनस 5 माइनस 6 माइनस फिर ब्रैकेट है 5 माइनस 4 माइनस 3, ये तो बताने लायक है ही नहीं, इसको तो आप बना ही लीजिएगा, बस ब्रैकेट वाला आप पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर उसके बाद टोटल तो माइनस यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, तो इसका आप बना लीजिएगा। ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 565। अब इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो ऑप्शन से बना सकते हैं, दूसरा लिख के। पहले ऑप्शन से ही बताता हूँ। नीरज की आयु सूरज की आधी है, अभी आधी है। यदि नीरज की आयु में 8 घटाया जाए, सूरज की आयु में 5 जोड़ी जाए, तो सूरज नीरज की आयु के 5 गुना होगा। 2 साल पहले सूरज और नीरज थे, ऑप्शन दे रहे, तो 2 साल पहले थे, तो दोनों में जोड़ के देख लेते हैं, जेरा में दुगना हो जाएगा, वो आंसर होने की संभावना। तो 30 में 2 जोड़ेंगे 32, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, ही कैंसिल हो गया, दुगना नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन है 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 दूनी 28, ये तो दुगना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 जोड़ा जाए, एक में 8 घटा रहे हैं और एक में 5 जोड़ रहे हैं, तो नीरज की आयु का 5 गुना हो जाएगा। तो फिर इसमें जो आप 28 लाए हैं उसमें 8 घटाना होगा तो 20, और इसमें आपको 12 में फिर 5 जोड़ना पड़ेगा तो 17, लेकिन यहाँ पे 5 गुना नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ दुगना ये भी हो रहा है, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। तो यहाँ पे चलिए चल देते हैं, इसको हम देखें फिर से। ये तो ऑप्शन से तरीका हो गया। कहता नीरज की आयु में, पहले नीरज सूरज की आधी है, पीछे ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, तो सूरज की आधी है तो सूरज दुगना होगा, नीरज सूरज की आधी है तो सूरज दुगना, ये x तो ही कितना 2x। बोले 1 और 2 रेशियो से क्यों नहीं माने, क्योंकि अलग अलग राशि कोई में जोड़ रहा है, कोई में घटा रहा है। यहाँ बोल रहा है इसकी आयु में क्या किए हैं, नीरज की आयु में 8 घटाया जाए, तो x माइनस 8, नीरज की आयु में 8 घटाया जाए और सूरज की आयु में 5 जोड़ा जाए, माने 2x प्लस 5। जब ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन का रहा नीरज की आयु का 5 गुना हो जाता है। सूरज की आयु जो है नीरज की आयु का क्या गुना हो जाता है, 5 गुना, तो 5 से गुना कर दी। अब x निकालेंगे, 5x माइनस 8 5 40 बराबर 2x प्लस 5, 2x इधर आएगा, 3x 40 उधर जाएगा, 5 में जुटेगा बनेगा 45, x का मान कितना आ गया 15, मतलब ये 15 तो ये 15 दूनी 30। लेकिन ये तो वर्तमान है, पूछ कब रहा है 2 साल पहले, तो 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा हम लोग का कितना 28, यानी हम लोग का आंसर हो गया 13 28 या 28 13 जो भी कहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 566, ऐसे लिखा हुआ इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको हिंदी करके समझा देता हूं। फाइंड द अमाउंट ऑफ 2000 आफ्टर 3 इयर्स, मतलब 2000 का अमाउंट माने मिश्र धन ज्ञात करिए 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद 2000 रुपये का मिश्र धन ज्ञात करिए यदि दर जो है बोल रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड, मतलब चक्रवृद्धि किया गया है एनुअली माने वार्षिक, एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ पे आपको 10% वार्षिक है, अप्रोक्सीमेटली में इसका मान निकालना है, मैंने लगभग में। तो सिंपल है, मूलधन की तुलना 100 से, और 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का दर होता है 33.1, 33.1, तो 33.1 तो यहाँ हो जाएगा मूलधन 133.1, काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, पॉइंट से काटेंगे 0, 1331 को दोगुना करेंगे, 13 दूनी 26, 26 और 31 दूनी 62, तो 26 और 62 एक ही ऑप्शन में पूरी आंसर आ गया, यानी कि आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 567। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, क्योंकि कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है प्लस साइन क्यूब एक्स, इतना दिया है, और बराबर में कितना है 1। तो ये जो पूछ रहा है मान, यहां पे पूछा जा रहा है हम लोग को कॉस के रूप में टोटल को चेंज किया है, और उसमें भी पावर को दुगना और बड़ा पावर कर दिया, 6 है 4 है और स्क्वायर है, यानी सभी पावर को क्या किया गया है, दुगना किया गया है। तो इसको हम लोग क्या करें कि कॉस में भी चेंज हो जाए, तो फिर तो कुछ लेफ्ट राइट ही करना पड़ेगा, क्योंकि 90 कुछ मान भी नहीं रख सकते हम लोग। तो यहाँ पे एक साइन को उधर भेज देता हूँ, प्लस ये दोनों में साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो जब साइन एक्स कॉमन लूंगा
तो बचेगा ये दोनों में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये बचेगा। उसके बाद देखिए बराबर ये साइन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा, ये साइन इधर जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा आपका, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बच जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के कितना होल स्क्वायर, अब बराबर इधर कॉस पर पावर 4x। अब ऐसा करते हैं कि कॉस में यहां इंटू होगा, कॉस में बदल देता हूं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको होल स्क्वायर ये तो है ही, बराबर कॉस पर पावर 4x। अब इसी को लेफ्ट राइट करेंगे तो आंसर आएगा, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे जो बच गया ये हो गया 2, तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अब होल स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस पर पावर 4x माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2, एक जगह ये है तो 4 हो जाएगा, आई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब बराबर इधर तो कॉस पर पावर 4x। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर देंगे बारी बारी से, ये सब एक से पहले गुना होगा, तो 4 प्लस कॉस पर पावर 4x माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये इससे गुना होगा तो फिर माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये इससे गुना होगा तो 4 अदू कितना हो जाएगा 6, तो माइनस कॉस पर पावर कितना 6x, उसके बाद ये इससे गुना होगा माइनस माइनस प्लस, और कॉस स्क्वायर कॉस पर पावर 4, यानी कि प्लस 4 कॉस पर पावर 4x, अब बराबर उधर कॉस पर पावर 4x, ऐसा है। लेकिन हमें आंसर क्या ज्ञात करना है, तो कॉस पर पावर 6 प्लस में होना चाहिए, तो बोलिए सर कॉस पर पावर 6 प्लस में होना चाहिए, तो सबको उधर लेके चलते हैं, तो सबको उधर लेके चलते हैं, तो देखिए ये कॉस पर पावर 6x, उसके बाद देखिएगा 4 कॉस पर पावर 4x है, और उधर कॉस पर पावर 4x एगो है, और यहां पर एगो और है कॉस पर पावर 4x, तो यहां देखिए कॉस पर पावर 4x एगो, और ये 4 गो, 4 एक 5 गो, 5 गो उधर जाके एगो कॉस पर पावर 4x में, या तो ऐसे कर सकते हैं इधर प्लस ये भी प्लस कट जाएगा, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस 4 कॉस पर पावर 4x हो गया। अब यहां देखिए माइनस 4 गो कॉस स्क्वायर एक्स, इधर माइनस, तो 4 4 8, तो उधर जाएगा तो प्लस में 8 कॉस स्क्वायर एक्स, आई वाला प्लस में इसी तरफ बच जाएगा, तो लिख देंगे, यानी इसका मान जो आया 4 आया। यही तो आपसे पूछ रहा कि बताइए कॉस पर पावर 6x माइनस 4 कॉस पर पावर 4x और प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा, आंसर आया कितना 4। तो ऐसा क्वेश्चन 2 4 5 को जरूर रहेगा जो आपका टाइम खाएगा, आपका टाइम लेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि ये सभी क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि जो आप देखते ही बना रहे हैं वो तो आपसे बन ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 568, बहुत आसान और बहुत जल्द बनने वाला। a माइनस 1/a बराबर 10, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, x माइनस 1/x का मान a हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमेशा a स्क्वायर प्लस 2 होता है, लेकिन यहाँ पे यदि प्लस हो तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 के स्क्वायर प्लस 2, 10 के स्क्वायर 100 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 102, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 569, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, a को 2 लिखा है, o को 30 लिखा है, ऐसे 1 होता है, इसका 15 होता है, तो दुगना कर रहा है 15 दूनी 30, x को 48 लिखा है, ऐसे 24 होता है, तो आप भी दुगना करके ऐड कर दीजिए, चूंकि यहाँ तो एक एक ही आपको 100 लिखने हैं। s कितना होता है, तो 19, 19 दूनी 38, a 1 तो 2, और ये होता है 23, तो 23 दूनी 46, तो यहाँ 38 और 2 40, 40 और 46 को जोड़ेंगे, 40 और प्लस 46 तो आ जाएगा कितना 86, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 570, सीआई का बहुत आसान क्वेश्चन देखिए, मिनी किसी बैंक में 8,000 रुपए जमा करती है, तो 8,000 राशि हो गया,
जैसे ही राशि हो गया तो इसकी तुलना 100 से, क्योंकि ये 100% होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से 5% की दर से 2 वर्ष के अंत में 5% 2 वर्ष। एकदम सीआई का सीरीज स्टार्ट किया है, 4 टाइप डाला जा चुका है, टोटल टाइप क्लियर किया जाएगा। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई 10.25 होता है। ये बिल्कुल मैं आपको याद करवा दूंगा। तो 10 ये ब्याज पूछ रहा है, नहीं बोल क्या रहा है, उसके अंत में नाम से कितना रुपया बैंक में जमा हो जाएगा, मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, तो 110.25 हो जाएगा। काटिए, तो काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य, कैलकुलेशन कर देता हूं पहले। 0 8 5 ये 0 लिख दिए, उसके बाद गुना 8 5 40 के 0 बचा 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 बचा 2, 8 0 0 2, 8 गुना 11 88 क्लियर, और 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आंसर हो गया 88 20। यानी कि उसके बैंक के अंत, उसके अंत में 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा हो जाएगा टोटल आपका 8820, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 571 में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ग्राफ देखिए और आंसर मारिए। कारण निम्नलिखित बार ग्राफ में पिछले 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा कंप्यूटरों की बिक्री संबंधी सूचना प्रदर्शित करती है। दिया हुआ है 2004 से 2014 तक। पूछा है वर्ष 2004 में कितनी कंप्यूटर यूनिटों की बिक्री हुई, तो 2004 का ग्राफ है कहां तक, 10 तक, तो 10 लाख में है तो 10 लाख यूनिट जो भी बोल दीजिए। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी में 10 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 572। अब क्वेश्चन नंबर 572 में तो बस आपको मान रखना है, 5 है क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं डायरेक्ट मान रखा हूं 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 का मान क्या होता है, बोले सर cos 60 होता है कितना 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, तो होता है क्या 2/√3। सेक 30 का मान 2/√3। आपको कम से कम 6 जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं उसका 90 तक मान होना चाहिए, तो होता है क्या 2/√3। सेक हाँ सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर करें तो 4/3 हो जाएगा। क्लियर है, माइनस tan स्क्वायर, तो tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1, और बटा sin स्क्वायर sin 30 का मान होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा, और प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, तो 3 और बटा कितना हो जाएगा 4। अब दिक्कत क्या है भाई, ऐसा करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऊपर में तो एलसीएम हो गया कितना 12। उसके बाद देखिए यहाँ 3 से गुना हो जाएगा 5 3 15, यहाँ 4 से गुना 4 चौक 16 चौके 64, 64 यहाँ पे हो गया आपका कितना, फिर से यहाँ 5 दिया 15, और यहाँ ये 4 चौक 16 16 चौके 64, 64 और 15 को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, तो 64 और 15 79 आ जाएगा, और 79 में 4 दिया 12 इधर 1 से गुना होकर घट जाएगा। और नीचे देखिए, नीचे फिर 4 और 4 का एलसीएम 4 और 3 और 1 4, तो बोले सर ये तो एक ही आ गया, इससे कोई मतलब ही नहीं। अब इसको घटाएंगे, 79 में से 12 आप घटाइएगा तो लगता है बच जाएगा कितना 67, तो 67/12 आना चाहिए इसका आंसर। 67/12 है ये हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 573 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन का क्वेश्चन मैं एक एक करके बता चुका हूं। अब आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं करिएगा तो एग्जाम में फिर फंसिएगा, दिक्कत होगा। तो बस थोड़ा सा पहले भाग वाला है, ब्रैकेट वाला काम पहले करना है, उसके बाद जैसे जैसे भाग गुना करके इसका आंसर कमेंट में जरूर से जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 573 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 574, लाभ हानि का। एक वस्तु को 440 में बेचने पर विक्रेता को 10% लाभ होता है, उसी वस्तु को 380 पर बेचने पर क्या होगा, लाभ या हानि। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं। 440 में बेचने पर 10% लाभ, इसकी तुलना 110 से गुना 100 से, कट गया 4 बार में, यानी क्रयमूल्य जो हम लोग का आ गया वो कितना आ गया, तो बोले सर क्रयमूल्य तो 400 ज्ञात हो गया, क्योंकि क्रयमूल्य 100% होता है। लेकिन अब इसी वस्तु को बेचना है यदि 380 में, तब तो कोई देखते ही बोल देगा कि सर हानि ही होगा। 400 में खरीदे 380 में बेचा, हानि, लेकिन हानि प्रतिशत पूछा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100, कितना हानि 20 बटा क्रयमूल्य कितना 400 गुना 100, फिर तो बोले सर 20 से 20 बार में 400 और ये 20 25 100, यानी 5% हानि हो गया। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, 5% हानि, हानि 5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 575। अब देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं इसे हिंदी में करके लिख दिया हूं। अब हिंदी में लिख दिया हूं तो इसको तो आप खुद ही बना लोगे, लेकिन मैं समझा देता हूं। कह रहा है ऑफ द, यहाँ पे 3200 एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी
मतलब एक कंपनी में 3200 कर्मचारी है, 1/4 बिलोंग टू द क्रिटिकल ग्रेड, उसका 1/4 बीमार है या कोई कारणवश काम करने योग्य नहीं है। इफ द क्रिटिकल स्टाफ ऑफ वेयर टू, मतलब जितना बीमार है उसमें से रिड्यूस बाई ए क्वार्टर, मतलब क्वार्टर में चौथाई ही होता है, 1/4 निकाल दिया गया। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉइज वुड बी देन वी क्रिटिकल ग्रेड, अब जो बचे हुए हैं उसका कितना परसेंट बीमार कर्मचारी बचे। एकदम सीधा तरीका, एक कंपनी में 3200 कर्मचारी है जिसमें 1/4 बीमार है, मतलब टोटल कर्मचारी कितना है 3200, बीमार है 1/4, तो बोले सर 3200 का 1/1/4 में 1/4 करेंगे तो कितना होगा 800। अब 800, अब बोल रहा है कि जो बीमार कर्मचारियों का चौथा भाग, क्वार्टर भाग कंपनी से निकाल दिए गए, तो निकाले कितना गए, तो निकाले गए बीमार का चौथाई, 800 का चौथाई मैंने 800 का 1/4 कितना 200, तो शेष जो बीमार बच गए वो कितना बच गया, तो बोले सर 600। तो यही बोल रहा है कि शेष जो बीमार, यानी शेष जो बीमार या कोई कारणवश उनको प्रॉब्लम है, बीमार कर्मचारी का जो प्रतिशत है वो क्या होगा, कर्मचारी का प्रतिशत, तो बोले कि सर शेष बीमार कर्मचारी 600 बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल का 1/4 बीमार है, 3200 का 1/4 800, अब जो बीमार है उसका 1/4 निकाल दिया गया, 800 का 1/4 200, तो बचा कितना 600, कितना बचा 600। तो बोल रहा है कि ये जो 600 बचा हुआ है वो कितना प्रतिशत है, तो किसका, अब जो कंपनी में कर्मचारी है उसका ना, तो अब 3200 कर्मचारी नहीं रहा, 3200 में 200 निकाल दिया गया है, तो बचा कितना 3000, तो 3000 नीचे हो जाएगा, यही कंफ्यूज आप हो सकते हैं, 3000 गुना 100, क्योंकि 3200 था 200 निकाल दिया, जो बच रहा है उसी पर ना प्रतिशत काउंट करेंगे, तो काटिए, तो बोले ऐसे 200 ने 200 ने फिर 100 ने 100 ने 3 से काटेंगे, 20 तिहाई 60, यानी कि हम लोग से पूछ क्या रहा है कि बीमार कितना है, तो हम लोग का आंसर हो जाना चाहिए कितना 20%, 20% अब शेष कर्मचारियों का बीमार कर्मचारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 576, एक ट्रेन आगरा से 5 बजे चलकर 9 बजे दिल्ली पहुंचती है, आगरा से दिल्ली, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी मैं बताया हूं, और टाइम डिस्टेंस जो पढ़ाया उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बताया हूं, तो थोड़ा बारीकी से देखिएगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम टेकन रहता है, इसलिए उसको टाइम देकर समझाना बहुत जरूरी है। बाकी छोटा क्वेश्चन को मैं प्रयास करता हूं कि थोड़ा फास्ट ही बता दूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आगरा से चला है कै बजे 5 बजे, पहुंचा कै बजे दिल्ली 9 बजे, बोलिए कि सर 4 घंटे का समय ले लिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये टाइम डिस्टेंस का। अब यहाँ बोल रहा है कि अन्य ट्रेन दिल्ली से चला है 6:30 में 6:30, पहुंचा कितना बजे, तो बोल रहा है कि 10 बजे, तो 3.5 घंटा लगा, 3.5 माने 7/2 घंटा, 7/2 घंटा, क्लियर है। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब सीधे बोल रहा है कि किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यहाँ ना तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना तो चाल दिया हुआ है, तो रेशियो से ही बना लेते हैं, आगरा दिल्ली, आगरा से चलने वाले को 4 घंटा लग रहा, दिल्ली से चलने वाले को 3.5 घंटा। अब ऊपर वाला को आप काट नहीं सकते, लेकिन टाइम डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, जब समान दूरी रहे तो समय का उल्टा क्या होता है 4, क्या होता है 4, तो 4 जब उलटिएगा तो 7/2 इधर आएगा, 4 इधर, 7/2 इधर, 4 इधर, तो इधर आएगा 7, इधर 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे चाल का जो रेशियो आएगा 7/8। अब दूरी हम लोग को ही लिखना पड़ेगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, चाल कितना है 7, 7 के 28, या तो 8 गुना 3.5 करें तो भी 28 ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ से दूरी तो सेम। अब ये दूरी हम लोग रेशियो के अनुसार 28 लाए हैं, क्लियर। लेकिन ये चला है 5 बजे, ये चला है 6:30 बजे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये चला है 5 बजे और ये चला है कै बजे 6:30 बजे, तो बोले सर इससे तो 1.5 घंटा ही पहले चला, इसका मतलब पहले इसको 1.5 घंटा चलाना बहुत जरूरी है, 5 बजे 6:30 बजे, यानी 1.5 घंटा पहले इसको चलाना जरूरी है, तो 1.5 घंटा चलाएंगे तो 1 घंटा में इसका चाल कितना है, तो बोलिए सर 1 घंटा में तो इसका चाल कितना दिया हुआ है, तो 1 घंटा में जो चाल दिया हुआ है 7 है, इसका चाल का रेशियो 7, तो यहाँ पे 1.5 घंटा में कितना, तो 7 गुना 1.5 जब आप करिएगा तो 7 गुना 1.5 में 10.5 आएगा, 7 गुना 1.5 आप करिएगा, 7 गुना 1.5 तो कितना आ जाएगा 10.5, 7 गुना 1.5 10.5। अब 28 में 10.5 तय हो गया, 28 में 10.5 तय हो गया, तो बचा कितना, तो बोलिए 17.5 बच गया क्या,
यानी कि 28 में 10.5 तय हो गया, एकदम सिंपल तरीका है। तो बचा 17.5, लेकिन अब दोनों 6:30 बजे आ गया। अब 6:30 बजे से यहाँ से निकाल देते हैं कि कितना समय लगेगा। 6:30 बजे से समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बच गया है 17.5, चाल दोनों क्या होगा जुटेगा, तो 8 7 15। लेकिन यहाँ पे है कि मिनट में इसको बदलना है, तो 60 से भागा दे देंगे, तो 60 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा, 15 चौका 60, 17.5, तो 17 चौके कितना होता है 68, और फिर 0.5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70, 17.5 अब गुना 4 करें तो कितना आ जाएगा 70, यानी 70 मिनट। अब 70 मिनट को लिख सकते हैं कितना, 1 घंटा 10 मिनट। अब सोचिए कि सीधा समय भी नहीं आया, मतलब कैलकुलेशन में भी और लंबा कैलकुलेशन किया गया। तो 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट जुटेगा, तो 6 1 7, यानी कि 7:40 पर दोनों वाहन, दोनों गाड़ी, दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा। 7:40 कब चला था, सुबह में चला था, तो निश्चित रूप से हम लोग का AM ही आएगा, AM है तो AM ही आएगा, 7:40 AM हो गया। तो आप ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन AM लिख, देखिए कंफ्यूज कितना किया, पहला में 7:40 PM लिख दिया और डी में 7:40 AM लिखा। आंसर मारते वक्त भी आप गलत कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 577। अब देखिए टाइम वर्क का क्वेश्चन तो इजी ही पूछा गया, लेकिन इतना घुमाया है कि 90% स्टूडेंट गलत करके आते। देखिए कह रहा सुप्रीति और सुहास एक काम को मिलकर, सुप्रीति और सुहास, सुप्रीति और प्लस सुहास यदि मिल के कोई काम को करना चाहे तो ये कर सकता है कई दिन में, तो बोल रहा है 36 दिन में। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 36 दिन, लेकिन क्वेश्चन को देखिए कितना घुमाया है जरा। वे एक साथ मिलकर काम तो शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीति छोड़ देता। आप कितना दिन में समाप्त हो रहा, यदि बोलता 12 दिन करके छोड़ देता तो डायरेक्ट 12 घटा देते, लेकिन यहाँ 12 दिन पहले छोड़ रहा है। तो अब कितना दिन में 12 दिन पहले, तो देखिए आगे। तो कह रहा है 12 दिन पहले छोड़ना पड़ता है किसको, सुप्रीति को, और इसलिए काम समाप्त पूरा होने में 45 दिन लगते हैं। अब जरा समझिए बढ़िया से, सुप्रीति कितना दिन पहले काम छोड़ रही है, 12 दिन पहले। 12 दिन पहले काम छोड़ने के कारण, 12 दिन पहले काम छोड़ने के कारण टोटल लग गया 45 दिन। कितना दिन, 45 दिन। तो बोलिए कि सर काम समाप्त होने के 12 दिन पहले छोड़ा है, क्या दिन, 12 दिन पहले, तब जाके लगा 45 दिन। तो 12 दिन पहले छोड़ा है, तो निश्चित रूप से आपको 12 दिन पहले, तो 45 में 12 आप घटा दीजिए, तो 45 में यदि हम 12 घटाते हैं तो बचा कितना, तो बोले सर 45 में 12 घटाते हैं तो 12 घटा के देख लीजिए कितना बचेगा आपको, तो 33 बचेगा। कितना बचेगा, इसका मतलब 33 दिन साथ में मिलके किया होगा, नहीं पता चला। देखिए 45 दिन कब लगा, जब ये 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो 45 से 12 दिन पहले यानी कि 33 दिन मिलकर किया होगा। कै दिन, 33 दिन मिलकर किया होगा। तो कौन कौन, सुप्रीति और सुहास मिलकर लगातार करते रहेगा तो कै दिन में, 36 दिन में। लेकिन 12 दिन पहले सुप्रीति छोड़ दिया तो काम 45 दिन में, तो 12 घटा दिया आया कितना, 33, यानी 33 दिन मिलके किया होगा। तो 36 दिन में 33 दिन मिलके कर ही लिया, तो बचा कई दिन, 3 दिन। बोले कि सर 36 दिन में दोनों मिलकर करते रहे तो 36 दिन में कर देना, लेकिन 33 दिन कर ही लिया है, तो बचा कई दिन, 3 दिन, यानी ये दोनों और करेगा तो 3 दिन लगाएगा। लेकिन इसी काम को जब सुप्रीति ने छोड़ दिया तो सुहास को अकेले लग गया 12 दिन। बोलिए वो कैसे पता चला 12 दिन, क्योंकि 12 दिन पहले सुप्रीति छोड़ी है, तो बाकी जो बचा हुआ 12 दिन रहा वो सुहास अकेले किया होगा। अब यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, 3 का 3, 3 चौका 12, यानी कि सुहास हो गया। तो यहाँ पर सुप्रीति अनुपात, सुप्रीति प्लस सुहास अनुपात सुहास अकेले, सुप्रीति तो छोड़ ही दिया था, का रेशियो उलट जाएगा, इधर 4 इधर कितना 1, तो बोलेंगे कि सुप्रीति का कितना होगा रेशियो, तो बोले सर सुप्रीति सुहास 4, सुप्रीति सुहास 1, तो सुप्रीति कितना 3। अब इसका पूरा समय दे रहा है 36, तो 4 के क्षमता से 36 दिन में, तो बोला सुप्रीति अकेली उस काम को कई दिन में,
तो सुप्रीति का कितना है क्षमता 3 के क्षमता से डी दिन में 12 36 12 चौका 48, यानी सुप्रीति अकेले करेगा तो कई दिन 48 दिन, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं, बहुत ही जटिल टाइप के घुमाया है क्वेश्चन। सुप्रीति सुहास मिल के कई दिन में 36 दिन में, लेकिन कहता है काम तो शुरू किया, यदि 12 दिन बाद बोलता है तो क्वेश्चन इजी हो जाता, लेकिन 12 दिन पहले छोड़ा तो 45 दिन लगा, तो 45 दिन में 12 दिन पहले छोड़ दिया, बचा के दिन 33 दिन, यानी 33 दिन मिलकर किया होगा, तभी तो 33 दिन मिलकर, तो 36 में 33 मिलकर करिए लिया तो बचा कितना 3 दिन, यानी ये दोनों करता तो 3 दिन और लगता, लेकिन सुप्रीति छोड़ दिया तो बचा कौन सुहास, जो 12 दिन लगाया, क्योंकि सुप्रीति 12 दिन पहले छोड़ा है तो 12 दिन सुहास किया होगा। काट के रेशियो आ गया 4:1, तो दोनों मिलाकर 4, जिसमें सुहास 1 सुप्रीति 3। इसका पूरा समय दे ले, जिसका पूरा समय दे ले उसी को लेकर चलिए। 4 के क्षमता से 36 दिन में, तो बोल रहा है क्या सुप्रीति अकेले, तो 3 के क्षमता से डी दिन में, हम लोग का आंसर हो गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 578। अब ये क्या है 578 तो एलसीएम है, इसको तो आप बना ही लीजिएगा। 176 और 308 का एलसीएम निकालना है, पीछे मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा ही दिया हूं, लेकिन उसको गुना के रूप में सिर्फ एलसीएम निकाल के बना देना है। क्लियर है? निश्चित रूप से जो बनने लायक है वो मैं एक आध दो क्वेश्चन बीच में छोड़ते चलूंगा, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको बना के जरूर आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 579। ये क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है क्या, यदि एक संख्या के 5 गुने में, एक संख्या ले लीजिए, इसके 5 गुने में 10 घटाया जाए तो वह उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या है, तो वह उसी संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर। ये तो सिंपल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया। तो बोल रहा है क्या, वह संख्या क्या है, एक संख्या में 5 गुना में 10 घटाने पर वह उसी संख्या के 4 गुना में 8 जोड़ने के बराबर आता है। बस लिख दिए 5x 4x, 4x सीधा रख के घटेगा x, -10 उधर जाके जुटेगा 8 में, 10 और 8 कितना आ जाएगा 18। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि संख्या क्या है 18, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 580। कह रहा है एक लीप ईयर में 52 सप्ताह और पी दिन है, तो पी का मान क्या है। सिंपल तरीका है भाई, 52 सप्ताह और पी दिन है तो पी का मान क्या है। ऐसे में हम सब जान रहे हैं कि लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। अब 366 में 7 से यदि हम भाग देते हैं तो देखिए 7 5 35, बचा कितना, चूंकि 7 दिन के बाद वो एक सप्ताह होता है 7 दिन का, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, तो ये 52 सप्ताह हो गया। अब बोलिए कि सर बच गया कितना 2 एंड 2 शेष बच गया, तो यही तो बोल रहा है कि 52 सप्ताह और कई दिन होगा, तो यही तो हो जाएगा दी, यानी 52 सप्ताह के अलावे कई दिन बचेगा, तो 2 दिन बचेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 581। जरा देखिए फिगर मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, फिगर आपको दिख रहा होगा, इसमें त्रिभुज गिनना है। तो बहुत सारे पहले ऐसे आते थे जो ट्रिकली इसी वे में बन जाता था, इस बार बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें गिनना पड़ गया है, उसमें भी एक भी आप गलती करिए तो आपका आंसर गलत आ सकता है, लेकिन चूंकि ऑप्शन ज्यादा का अंतर दिया हो रहता है तो इसी वे में बना ही लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे गिन देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक ये वाला वर्ग को उठाइए, तो 1 2 3 4, उसके बाद इधर से 5 6 7 8, यानी एक वर्ग में कई त्रिभुज हो गए 8, ऐसे ऐसे कई हुए हैं 1 2 3 4, तो बोले सर 8 चौका 32, तो आपका ऐसे ही हो गया। क्लियर? अब ये त्रिभुज को गिनिए, 1 2 है पूरा बड़ा वाला 3, तो ऐसा ऐसा कई हुआ है 1 2 3 4 है, दिख रहा है आपको, तो 4 3 12। अब जरा आगे देखते हैं अब कैसे आएगा, जरा इसको गौर करिए आप थोड़ा ध्यान से। इसको एक ये वाला हो गया, जब एक हो गया तो निश्चित है चारों कोना पर होगा, एक ही वाला हो जाएगा। क्लियर है? हो गया। फिर आपको इधर वाला आपको एक लेके चलिएगा, एक ये वाला हो जाएगा और एक फिर आपको इधर से हो जाएगा ये वाला। क्लियर? तो 4 हो गया ये वाला। उसके बाद जरा देखिए आप ये बड़ा वाला लीजिए, ये एक, तो बोले सर निश्चित रूप से आप चारों तरफ से लेंगे तो 4 को हो ही जाएगा, एक हुआ, इधर से एक लीजिएगा, इधर से, ठीक है ना, तो इधर से लीजिएगा तो ये बड़ा वाला आपका हो जाएगा, ये देखिए ये, फिर इधर से ये, फिर इधर से लीजिएगा तो ये देखिए आपका हो जाएगा बड़ा वाला, एक इधर से हो गया, एक आपका इधर से हो गया ये वाला, फिर इधर से हो गया आपका ये वाला, बड़ा वाला की बात कर रहा हूँ, इधर से भी आपका हो गया ये वाला, बड़ा वाला की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस प्रकार से, तो ये 4 हो गया। अब एक और देखिए, ये समकोण त्रिभुज जो बन रहा है उसको लीजिए, ये
अभी हम लेके चले थे इसको पूरा वाला को ये, लेकिन अभी समकोण ले रहा हूँ, ये देखिए। तो निश्चित रूप से ये चारों तरफ से लेंगे तो कै को हो जाएगा, 4 को। एक ये हो गया, एक इधर से लिए, यदि हम ये देखिए यहाँ से लिए हैं तो हुआ ना एक, फिर एक आप यहाँ से आधा से लीजिएगा तो आपका समकोण त्रिभुज इधर से बन जाएगा, किधर से, इस प्रकार से सभी लीजिएगा तो एक एक को समकोण, ये देखिए ये बन रहा है, बना। फिर उसी प्रकार से आप इधर से, मतलब कुल मिला के इधर भी आपको 4 को बन जाएगा चारों। अब जोड़ सकते हैं आप 32 12, ये भी कितना आ गया 12, तो 32 12 44 और 12 कितना हो गया 56, यानी आपके त्रिभुजों की संख्या है 56। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 582 मिस ऑन पाथ से बनाएंगे। 45 लोग 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं, तो 9 दिन में 1,00,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोग, अतिरिक्त मतलब जो 45 लोग रहेंगे, 45 व्यक्ति 12 दिन में 40,000 बल्ब बनाते हैं। तब क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है जरा देखिए, कि 9 दिन में 1,00,000 बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए। तो 45 जो पहले से रहेंगे उनके अलावा x कई दिन में बनाना है, 9 दिन में। कितना बनाना है 1,00,000। काटो भाई, 4 शून्य से 4 शून्य कैंसिल, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 9 5 45, 2 से 6 दूनी 12, 5 5 25, 25 का 150 बराबर 45 प्लस x। 45 इधर आके घटेगा, 150 में 45 घटेगा, बचे कितना 105, यानी अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या 105। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या होगा। 3 दिन अनुपात 30 घंटे, तो 3 दिन, इसको पहले घंटा मान देंगे 24, 30 दिन काटेंगे, काटिए 6 से 6 5 30, 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, 12 अनुपात 5, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 584। अब देखिए जोड़ घटाव में जब भिन्न आ जाता है तो कैसे समय आपका लग जाता है। कह रहा 3 भिन्न संख्याओं का योग, मान लिया जाए ए बी और सी, 3 भिन्न संख्याएं, पहले भी बता चुका हूं मैं, इसका योग 5 है। उनमें से एक दिया हुआ है, उनमें से एक, मान लिया एक का मान दिया हुआ है 1.1/2, यानी आप कह सकते हैं 3/2। तो बताइए तीनों का योग 5 है, जिसमें एक 1.5 है, तो बाकी 2 को कितना होगा। तो बोले सर 5 में से 3/2 घटा दीजिए, यानी शेष 2 बचा, उसका योग कितना आ गया, तो उसका योग आ गया आपका बच जाएगा कितना 3.5, यानी कि 7/2 बच गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी 2 के बीच का जो अंतर है वो 3/4 है, तो तीनों में से बड़ी कौन है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो शेष ये दोनों बचा, इसका योग तो है कितना 7/2, लेकिन अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 3/4। तो बोला बड़ी क्या है, अब बड़ी भी रहे चाहे सी रहे, लेकिन जब 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़ी पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा, छोटी पूछे तो दोनों को घटा के आधा, तो जोड़ के आधा, तो 7/2 प्लस 3/4, आधा मतलब 2 से बाहर। अब यहाँ 4 और 2 का एलसीएम कितना 4, आप 2 से भागा देंगे 4 में, तो 2 7 दूनी 14, 14 3 17, और नीचे वाला 2 इधर गुना ही हो जाएगा, यानी हम लोग का जो आंसर आ जाएगा, जो बड़ी संख्या है उस 17/8 हो गया। ज्यादा से ज्यादा इसको भाग देंगे तो 8 से भागा देंगे, 8 दूनी 16, बचेगा 1, 2.1/8, 2.1/8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपका कैसे ये क्वेश्चन टाइम ले सकता है, क्वेश्चन जोड़ घटा हुए, लेकिन सिर्फ भिन्न के कारण आपका टाइम लग गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 585। किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर 725 हो जाती है, वह संख्या क्या है। 725 होती क्या है, जब कब है, जब 45% बढ़ाते हैं। कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है 100%, 45 बढ़ेगा तो 145, संख्या अपने आप में 100%, तो 100 से काटिए। अब जैसे आप काट सकते हैं, मान लीजिए आपको 5 से पहले काटना है तो काट सकते हैं आप 5 से, या 145 से डायरेक्ट कट रहा है तो ठीक है, चलो 5 से ही काट रहे हैं। 29 बचे 145, 20 बचे 100, अब 29 से इसको काट दो, 29 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 29 दूनी 58। अब 29 दूनी 58 हटा लिए तो 14 बचेगा 5, फिर 29 बचे 45, 25 दूनी 50, यानी आप कह सकते हैं कि आपका आंसर आना चाहिए 500। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 586। इसका तो आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये दिया हुआ क्या है, बस गुना है
अब गुना है तो काटना है, अब बीच में एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, जोड़ घटा के इसका आपको आंसर कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 587, पाई चार्ट का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पिछला बार पूछा था, इसी प्रकार का टोटल सेट में आ रहा है। नीचे दिए गए आंकड़े भारत के मोबाइल निर्माता कंपनी की जानकारी देता है। कुल कितना हो रहा है? 12,40,000 का उत्पादन हो रहा है। तो बोल रहा है मोबाइल फोन का निर्माण किया गया है, तो कंपनी एबीसी द्वारा मोबाइल फोन का, तो ये अपने आप में 100% है, तो 100 से। अब बोल रहा है एबीसी का, तो एबीसी 28 दिया हुआ, तो बोले यार सर दिक्कत क्या, 28 से गुना कर देता हूँ, 2 शून्य से 2 शून्य, आप गुना कर दीजिए, 1 शून्य 2 शून्य, उसके बाद 28 से 28 चौके 112 के 2, बचा कितना 11, 28 दूनी 56, 56 और 11 67 के 7, बचा कितना 6, 28 से क्या 28, 28 और 6 करेंगे तो कितना आएगा 34, यानी कि आ जाएगा 3,47,200, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 588, यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में, मतलब समय कितना दिया हुआ 8/9 घंटे में कितना दूरी तय करता है, तो 152 किलोमीटर। तो बोल रहा है क्या, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, गति या चाल जो भी बोलिए, गति माने चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना 152 बटा समय कितना, तो 8/9, काटेंगे 8 से 19 अठी 152 होता है, ये 9 ऊपर जाके गुना होगा, 19 गुना 9 करेंगे, 19 गुना 9 तो 19 9 171, यानी कि आप कर सकते हैं 171 किलोमीटर प्रति घंटा उसका गति हो जाएगा। 171, देखिए ऑप्शन देख के मारिएगा, चूंकि 171 मीटर प्रति सेकंड भी दिया हुआ है, आप सिर्फ 171 देख के मारिएगा तो आपका गलती हो जाएगा। 171 किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि किलोमीटर और घंटा में दिया हुआ, टाइम डिस्टेंस में सारा चीज मैं क्लियर किया हूं, जरूर देखिए उस वीडियो को। 171 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 589, एक चार्ट बना हुआ है, एक ग्राफ, जरा इसको ध्यान से देखिए। 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 दिए गए ग्राफ के आधार पर वर्ष 2005 से 2015 तक CO2 सांद्रता में कितने प्रतिशत, तो 2005 का ग्राफ देखिए, 2000 देखिए यहाँ से शुरू हुआ है, ये दर्शाया हुआ है, ये 360 पर है, 370 पर, 380 पर, 385 पर, लेकिन ये गलती से 390 लिखा गया, ये देखिए 400 के सामने है, तो ये 400 यहाँ होना चाहिए, 390 गलत से लिखा हुआ। तो 2005 का यदि आप ग्राफ देखें 2005, तो वहां पर का आपका ग्राफ 380 पर दिखेगा, 380, लेकिन 2015 का देखें तो ये एक्चुअली में 400 पर है, गलती से 390 लिखा गया। तो वही बोल रहा है कितना वृद्धि हुआ, तो बोलिए कि सर वृद्धि तो सिंपल है, वृद्धि 20 हुआ है, लेकिन हुआ कितना से है, तो 380 से, जितना से होगा उसको नीचे परसेंट ज्ञात करना है, तो कैसे गुना 100 से। अब काट दीजिए, काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 0 से 0, 2 से 19 बार में, तो 19 पचे 95, 95, फिर बच जाएगा 5, तो 0, तो 19 दूनी 38, फिर बच जाएगा आपको कितना 12, तो 19 छक 14 से, यानी 5.26 लगभग में आएगा। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 590 में तो बस मान पुट कर देना है, आप सभी को ये मान रखने वाला अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इसको क्या करना है कि आपको मान रख देना है, साइन 60 का मान, कॉस 30 का मान, फिर स्क्वायर करते जाना है, कॉट 45 का मान, सेक 60 का मान रख के बस सभी को जोड़ देना, स्क्वायर करेगा रूट खत्म हो ही जाएगा। हल करके इसका आंसर आपको कॉमेंट में जरूर से जरूर बताना 590 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 591, सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, कितना दिनों में 15 दिनों में, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में, माने सुनीता एक काम 15 दिन में, नेहा उसी काम को कई दिन में 10 दिन में। आप साड़ी की कढ़ाई करे या कोई काम करे, काम हो रहा है, दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है, इसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्षमता निकाल लेते हैं, टाइमर 10 इधर आएगा, 15 इधर, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, काम कितना करना है 30। दोनों ने मिलकर शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद नेहा छोड़ दी, 2 दिन तक तो दोनों साथ में किया होगा, 3 2 5, 5 के बाद 2 दिन काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, कौन छोड़ दी, नेहा। तो बोल रहा सुनीता जो अब है वो कितना दिन की होगी, तो सुनीता का 2 बचा, कै दिन, डी दिन, 5 दूनी 10 इधर आके घटेगा, 2d बराबर कितना बचेगा 20, 2 से काटेंगे, आंसर कितना हो गया 10। यहाँ पे पूछ रहा है कि सुनीता कई दिन करेगी, तो आंसर 10 ही दिन होगा। लेकिन यदि बोलता कि अकेले सुनीता कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे,
अब अकेले चूंकि सुनीता पूछा कि अकेले, तो अकेले अब 10 दिन ना करेगा, लेकिन यदि पूछता कि टोटल कई दिन लगा काम समाप्त होने में, तो 10 और 2 दिन मिलके क्या था, कई दिन, 12 दिन, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 592, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। यदि एक संख्या का 38% 95 है तो संख्या क्या है? 95 38% के बराबर है, तो 95 की तुलना 38 से, और कोई भी संख्या अपने आप में कई परसेंट होता है, 100%, तो 100 से। 19 पचे 95, 19 दूनी 38, 50 दूनी 100, 50 पचे 250, यानी हम लोग का आंसर हो गया 250, यानी कि 250, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 593, आपको महत्तम ज्ञात करना है। 45, 250 और 315 का महत्तम ज्ञात करिए। आप जानते हैं मासा मतलब कॉमन फैक्टर होता है। कौन ऐसा संख्या है जो तीनों को काट रहा है? ऑप्शन से 45 तो तीनों को काटेगा नहीं, चूंकि 250 को तो 45 काट ही नहीं रहा, ये तो होगा नहीं। अब 3 तो 25 को काट नहीं रहा है, 3 25 काट रहा है, नहीं होगा। अब बच गया 5, तो 5 तो सभी को काट रहा है, लेकिन एक और इसके अलावे कौन है? 15, तो 15 क्या 15 250 को काटेगा? नहीं काटेगा। इसका मतलब निश्चित रूप से आपका 5 ही होगा, नहीं तो काट के देख लिए। 5 नामा 5 से कई बार में 50 बार में, 5 से 5 30, 15 देख लीजिए। अब कुछ कॉमन बचता है? नहीं बचता है, तो निश्चित रूप से हम लोग का जो एचसीएफ हो जाएगा, यानी जो मासा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 594, एक टेबल आपको दिख रहा होगा। वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3, वेतन है, बोनस है, कर है, ऋण पर ब्याज है। क्वेश्चन नहीं चाहिए। उपरोक्त 3 वर्षों में कंपनी द्वारा कुल कितना बोनस, कुल दिए गए वेतन का कितने प्रतिशत है? कुल बोनस मतलब बोनस जो है वेतन का कितना प्रतिशत है, तो बोनस ऊपर लिखिए, वेतन नीचे, और प्रतिशत निकालना है 100 से। तो बोले यार सर वेतन कितना, तो 200 200 4 3 700। बोनस कितना 10 10 20 और 15 35, और गुना कितना 100 से परसेंट करना। 2 काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 7 5 35, यानी कि बोनस जो है कुल वेतन का क्या प्रतिशत है, तो 5%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, तो आपको बताना है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। प्लस का अर्थ भागा, भागा का माइनस, माइनस का गुना, गुना का प्लस। आप चेंज करके कैलकुलेशन करना है, पहले भाग वाला काम करते हैं। चूंकि 500 तक मैं एक एक क्वेश्चन कितनों इजी बताया, तो अब तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने लायक है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या होगा सिर्फ देखने से। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है 595 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 596, एक दंडा लेख है जिसको बार ग्राफ बोलते हैं। ये सिर्फ देखने में बड़ा है, बाकी आंसर तो देख के ही आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। नीचे दिए गए बार ग्राफ में पिछले 10 वर्षों में XYZ कंपनी द्वारा बेचे गए वैयक्तिक कंप्यूटरों की सूचना दर्शाई गई है। 2004 का ग्राफ 10 तक है, फिर 5 का 15 तक है, सबका दिया हुआ। तो वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा वैयक्तिक कंप्यूटर के कितने यूनिटों की बिक्री की गई, तो 2005 का ग्राफ 15 तक जा रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 15। 15 किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 597, यदि रघु एक किताब 800 में खरीदता और 1000 में बेचता है तो लाभ क्या होगा? बोले सर सिंपल है, 800 में खरीदा और बेच कितना में रहा है, बेचा कितना में, तो बेचा 1000 में, तो बोले सर लाभ कितना 200, लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ वटा क्रय मूल्य गुना 100। इसको तो माइंड में ही कैलकुलेट करके आप 25% आंसर मार सकते हैं। आपका आंसर 25%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 598, पाइप टंकी का भी क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा है और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछेगा, तो पाइप टंकी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा। ये सब क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो बोल रहा है क्या 2 पाइप हैं, पहला 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा 8 घंटे में भर सकता है। एक निकासी पाइप है तीसरा, जो 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, दोनों मतलब भरने वाला। इसके बाद तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो बची हुई टंकी कितने समय में भरेगी? तो पहले जरा देखिए, क्षमता निकाल लेता हूँ। 1/6, 1/8, 1/10, एलसीएम यदि आप लीजिएगा तो 120 आएगा। यहाँ पे तो हो जाएगा कितना 20:15:12। 1/6, 1/8, 1/10 सारों कैल्सियम लीजिएगा, कितना आएगा? तो बोले कि सर ये आ जाएगा हम लोग का कितना, काट देंगे तो ये आ जाएगा 6, 8 और 10, कैल्सियम 120 आ जाएगा। तो 20 से 15 20 से, अब तो कर नहीं रहा रेशियो यही, लेकिन ये खाली करने वाला है। किसी एक को लेकर चलेंगे 120, लेकिन 120 तो चला है, ये 120 भरना है, लेकिन पहले दोनों भरे वाला चला है। कई घंटा तो कई मिनट, तो बोल रहा है क्या
कि 1 घंटे के लिए खोल दिया गया है दोनों पाइप को, तो 20 और 15 35, तो 35 भरा 1 घंटा। उसके बाद अब तीनों को खोल दिया गया, तो ये 20 और 15 35 भरेगा, 12 खाली कर देगा, तो फिर बचा कितना, तो बोले सर 35 में 12 खाली ही कर देगा, तो बचेगा 23। तो कितना देर और लगेगा, तो बोला तो बची हुई टंकी भरने में कितना देर, टी। 35 इधर आके घटेगा, 23 टी बराबर 120 में 35 घटेगा तो 85 बचेगा, तो टी बराबर 85 बटा 23। 23 से काटेंगे, 23 दिया 69, 85 में 69 हटा देंगे तो बचेगा 16, यानी कि 3.16 बटा 23 दिन और लगेगा। 3.16 बटा 23 घंटे, घंटा है तो घंटे लगेंगे, दिन नहीं। 3.16 बटा 23, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 599। एक त्रिकोण में कोण भी 90 डिग्री है, ऐसे करके समकोण त्रिभुज बना दिए ए बी सी। ये कितना है 90 डिग्री, और कोण ए कितना है 30 डिग्री, तो कोण सी कितना होगा 60 डिग्री। बोले क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सच, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, पूछ सिर्फ ए का ही रहा है। क्या पूछ रहा है, देखिए अभी एक होमवर्क आपको दिए थे मान रखने वाला, वही क्वेश्चन आ गया। पूछ रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, सब में स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो कुछ नहीं मान रख देते हैं। कॉस स्क्वायर ए का मान 30 ही है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/4, माइनस माइनस ये है सर। tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे 1/3। इसको हल किया जाए, 4 4 3 का एलसीएम 12, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 3 तिहाई 9 9, ध्यान रखिएगा। 12 में 4 से भाग देंगे 3 इकाई 3, 9 में से 3 गया 6, 12 में 3 से भाग देंगे 4 इकाई 4, 6 में से 4 गया 2, घटेगा तो 2 बचेगा, 2 इकाई 2, 2 छके 12, यानी एक्चुअली में इसका मान हम लोग का आना चाहिए 1/6। सिर्फ मान पुट करना है बस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 600, आज का लास्ट क्वेश्चन। त्रिभुज गिनना है, बोले सर ये तो इजी है, गिन सकते हैं आप। देखिए 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो इधर से भी 1 2, ये बड़ा वाला 3, अब इधर से ये वाला 4, मतलब कि 1 2, तो ये दोनों मिला के 2 हो गया, बाकी तो ये दोनों आपकी नहीं दिए। 3 3 6 2 8 हो गया। अब इसमें गिनते हैं 1 2 और ये बड़ा वाला 3, फिर 1 2 और ये बड़ा वाला 3, ठीक है। तो बोले सर इसमें भी इधर और इधर से गिन देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब गिन सकते हैं 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, 8 + 8 मतलब कितना हो गया 16। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका आंसर कितना हो गया 16। तो निश्चित रूप से 50 क्वेश्चन आज समझ में आए। मैं और प्रयास करूंगा कि जो इजी क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क देते रहे, ताकि आप कमेंट में उसका जवाब देते रहिए, और फास्ट जहां पे 50 क्वेश्चन हो रहा है वहां पे 10 क्वेश्चन और बढ़ सकता है, या तो 50 क्वेश्चन आपका कम समय में होगा तो और आपको फायदा होगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कम से कम आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबको शेयर करिए, सबको फायदा होना चाहिए।